जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज मैं गीता जी का आपको चौथा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। चौथा अध्याय का आप श्रवण करें। इसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, ये मैंने आदि के कल्प में सूर्य को ज्ञान दिया था। तो अर्जुन को असमंजस हो गया। तो अर्जुन बोले, मैंने इस अविनाशी इसको सूर्य को प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। रामचंद्र जी के वंशज कहते थे, रामचंद्र जी का गोत्र, रामचंद्र जी इक्ष्वाकु गोत्र के हैं, रघुकुल है उनका। तो वो इसमें दिया है, वो मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है इसलिए, तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ था। तब इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो गए। अब अर्जुन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, मेरे तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, परंतु उन जन्मों को तू नहीं जानता है और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्रकृति मनुष्यों के सदृश नहीं है। भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। जैसे है ना, भगवान की है, राम भाई प्रकट के पाला दीन दयाला, ये कभी वैसे पैदा नहीं हुए जैसे आम बच्चे आज और देवता पैदा होते हैं। मैं सदृश नहीं है, मैं अविनाशी स्वरूप, अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति के अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। वो योग माया से प्रकट होते हैं। हे भरत, जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होगी, तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। अब जैसे इस समय पाप की हो रही है, अब कलयुग आएगा, बाद में अब वो कल की अवतार लेके आएंगे। जैसे जैसे पाप की ज़्यादा बढ़ेगी और धर्म का नाश होगा, सनातन धर्म को दबाया जाएगा, तो फिर ये ना जब भगवान जन्म लेंगे, रजस्ता हूँ अर्थात प्रकट होता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर भी जन्म को नहीं प्राप्त होता। जो भगवान गीता का, भगवान कृष्ण का जो मर्म जान लिया, जिस आदमी ने इसका रहस्य जान लिया, तो बस फिर वो जन्म से मृत्यु से उसको कोई मतलब नहीं है। हे अर्जुन, पहले भी राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिर भाव वाले मेरे शरण आ। तू सब कर्म धर्म मन इच्छा वाणी सबसे तू मेरी शरण में आ जा। ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त होएगा, जब तू मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। ये गीता जी कह रही है, जैसे तुम भजोगे वैसे ही भगवान तुमको भजते हैं। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्य गण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार वर्तते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानता है, वह पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों को फलों को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई
सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती है। जैसे किसी ने कोई चीज़ ली, सिद्ध करी, देवता की पूजा करके, वो सिद्ध हो जाएगी, मगर तुम सोचो इससे मैं ये हासिल कर लूँगा, वो हासिल कर लूँगा, एंड में 0/0 है। जो कृष्ण की कहानी में आनंद है वो किसी में नहीं है, मेरे प्रति नहीं होती, इसीलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। इनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर तू मुझे मुझे परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। क्यों? वो मायाधीश हैं, वो मायाधीश है और हम मायातीत हैं, हम माया के अधीन हो जाते हैं। थोड़ी सी माया दी कि फट बावड़े हो गए और उसके अधीन हो गए, मगर वो माया, उसकी माया स्वयं उनकी दासी है, भगवान कृष्ण की, लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वो कर्मों से नहीं बनता है, तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही कर, परंतु कर्म क्या है और अकर्मा क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं ये कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप ही जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है, कर्म की गति बहुत गहरी है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्मा अर्थात वास्तव में उसका ना होना पाना देखे, और जो पुरुष आकर्षण में अर्थात अज्ञानी पुरुष किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। जय जय श्री राधे। अब मैं आपको इसका शेष भाग कल सुनाऊंगा। और आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें, दूध दही से स्नान कराएं, मंदिर में जाके सफ़ेद चीज़ का, माता लक्ष्मी जी को सफ़ेद चीज़ का भोग लगा के बच्चों में बांटें और अपने घर प्रसाद लाएं और खीर बना के शाम को खाएं, वो स्वयं खाएं। जय जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधा रानी की जय। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा राधा नाम सुझाए। राधे राधे रटते रहो प्यारे, क्योंकि राधे नाम सब पार कर देगा, बाकी कुछ नहीं है। राधे श्याम।